गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम हर दिन अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम इस क्लब में या इस कम्युनिटी में हम अपने आप को रखते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया हम सीखते हैं, क्योंकि अगर सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे, ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी। क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को अच्छे एहसासों के साथ अपने जीवन को चलाना चाहिए, अच्छे एहसासों के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। कितना शानदार तरीके से हमने भी विजुअलाइजेशन प्रोसेस को हमने देखा, और वास्तव में जिन चीजों को हम विजुलाइज करते हैं, जिन चीजों के बारे में हम ज्यादा कल्पना करते हैं या हम सोचते हैं, जैसे विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं वही चीजें हमारे जीवन में आना तय हो जाती हैं और वही चीजें हमारे सामने भी आती हैं, राइट। तो इसी तरह से अपने जीवन में जिन तरह की चीजों को, जिन इच्छाओं को आप चाहते हैं, उन्हीं तरह के विचार हमारे अंदर आते रहेंगे। तो डेफिनेटली वो चीजें यूनिवर्स दिलाने में हमारी मदद करेगा। चाहे वो चीज आज हमारे पास है या नहीं है, लेकिन हमें हमेशा ऐसे ही एहसासों में जीना चाहिए कि हम उन चीजों को आज उपभोग कर रहे हैं, उन चीजों के हम आनंद ले रहे हैं। चाहे आज हमारे पास कार या गाड़ी है या नहीं है, लेकिन उन चीजों का भी एहसास कीजिएगा। यस, मैं उन चीजों को मतलब अचीव कर चुका हूँ और मैं वैसे ही महसूस कर रहा हूँ। जैसे अभी आपने एक वीडियो में देखा कि उसके पास कार भी नहीं थी, लेकिन वो अपने सोफे पे बैठकर वैसे ही ड्राइव कर रहा था, वैसे ही विजुलाइज कर रहा था जैसे वो एक कार में रह करके ड्राइव कर रहा हो। तो उसी तरह से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें हमेशा एहसास के जीवन में जीना चाहिए, क्योंकि एहसास दोनों तरीके से काम करते हैं। चाहे हमारे अच्छे एहसास हो, चाहे हमारे बुरे एहसास हो, वो हमेशा हमारे जीवन को सही दिशा में लेकर के जाने में, या जैसे एहसास है ऐसा कहें कि उधर लेकर के जाने में हमारी मदद करता है। तो हमेशा हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए हर उस चीज का, जो भी चीज आज हमारे पास है। चाहे उस चीज को हमने कब अचीव किया था, या जो चीज हमारे पास बहुत समय से है, मोस्टली उन चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम नई नई चीजों की का ना होने का हम दुख मनाते रहते हैं। लेकिन जो चीज आज हमारे पास है उसका हम कभी सम्मान नहीं करते, उसका हम कभी रेस्पेक्ट नहीं करते, उसका आह्वान नहीं करते, है ना। तो हम ना कभी ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। तो हमेशा उन चीजों का भी ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज कार नहीं है, लोग कार के ना होने का दुख मनाते हैं, लेकिन बाइक है उसका होने का सुख नहीं मनाते हैं, है ना। तो इसलिए जो चीजें आज हैं उनका हमेशा थैंकफुल हमें रहना चाहिए। यही कहते हैं कि यू कैन अर्न मोर बिकॉज यू कैन मोर, मतलब आप बहुत ज्यादा मतलब कमा सकते हैं, लेकिन जब हम उन चीजों को हम रेस्पेक्ट करें जो चीज आज हमारे पास है। सपोज दैट आपको देखा होगा ऐसे बहुत सारी चीजों को कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं बीमार नहीं होना चाहता, लेकिन आज उसके पास सेहत है, लेकिन उसकी खुशियां नहीं मनाता, है ना। उसका थैंक यू नहीं बोलता कि आज का दिन मिला ईश्वर की तरफ से। तो हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, आज का इतना शानदार हमें यूनिवर्स की तरफ से, प्रकृति की तरफ से दिन मिला, और स्वस्थ शरीर मिला, और रिलेशन मिले, बहुत सारी चीजें ऐसी मिली। हमेशा उन चीजों को थैंकफुल रहना चाहिए, है ना। ऑलवेज टॉक रेस्पेक्ट, हमेशा उन चीजों का सम्मान कीजिएगा जो आज हमारे पास है ना। और अपने रिलेशन हो, चाहे वो धन हो, चाहे संपदा हो, कोई भी ऐसा बिजनेस हो या कुछ भी चीज, जॉब हो, हर चीज का, या कोई फैमिली मेंबर्स हो, हर चीज का सम्मान कीजिए, क्योंकि सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, है ना। मोस्टली लोग दूसरों से अपेक्षा करते हैं सम्मान पाने की और खुद देना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे सम्मान भी नहीं मिलते हैं। और ईगो रिमूव, जो भी आपके हमारे अंदर ईगो होती है हर किसी के अंदर, तो उसको हमेशा रिमूव कर देना चाहिए, उसको अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। क्योंकि ईगो हमें एक विध्वंसक जीवन की तरफ हमें लेकर के जाती है, यानी कि जीवन को वो खराब कर देती है, अच्छे अच्छे रिलेशन खराब कर देती है, अच्छा बना बनाया बिजनेस खराब कर देती है, रेस्पेक्ट खराब कर देती है ना। समाज में व्यक्तित्व को भी खराब कर देती है। तो इसलिए हमेशा ईगो रिमूव कर देना चाहिए। और वास्तव में जब तक हम इन चीजों को, दो चीजों का हम नहीं कर पाते, यानी रेस्पेक्ट नहीं कर पाते या ईगो को रिमूव नहीं कर पाते, तब तक वो चीजें हमारे जीवन में नहीं आ पाती जिन चीजों के लिए हम लगातार मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा कि मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन वो अचीव नहीं हो पाता जो मैं अपने जीवन से चाहता हूँ, है ना। पॉजिटिव एंड गुड माइंडसेट, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, चाहे कितनी बुरी परिस्थितियों में समय गुजर रहा हो। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोगों को कि उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों में रह करके अपने जीवन को व्यतीत किया, लेकिन आज अपने जीवन का वो आनंद ले रहे हैं केवल और केवल सकारात्मक रहने की वजह से। क्योंकि अगर समस्याएं आई हैं तो डेफिनेटली ये तो पक्का तय है कि एक दिन समस्याएं जाएंगी भी, यानी एक दिन सुख भी आएगा। तो वैसे ही दो हर जीव प्रकृति में, हर यूनिवर्स में हर चीजों का संयोग है, सुख दुख, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ऐसे ही
हर चीज के दुख के बाद सुख भी आता है। तो वैसे ही हमेशा अपने आप को उन दुख के पलों में हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखना चाहिए और उसी तरफ काम करना चाहिए जो हम चाहते हैं। केवल उससे निकलने का एक ही तरीका है, वो है सकारात्मक नजरिया। हमारा नजरिया कैसा है अपने जीवन को लेकर के, अगर हम वैसा रहते हैं तो डेफिनेटली बहुत शानदार से परिणाम, बहुत शानदार जीवन एक दिन हो जाता है और उसका हमें पता भी नहीं चलता है। और हमेशा अपना जो माइंडसेट है उसको हमेशा अपना गोल ओरिएंटेड रखना चाहिए, अपने गोल की तरफ उसको लेकर के चलना चाहिए। जब तक हम उन चीजों की तरफ हम नहीं रखते हैं तब तक वो चीजें उतनी आसान नहीं होती हैं। और सुबह ही सुबह मान लीजिए हम उठते हैं तो हमने कहीं ना कहीं अपना माइंड सेट किया होगा रात को ही कि सुबह मुझे सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड करना है, तभी हम उसकी वजह से आज लेग पे कनेक्टेड है ना। क्योंकि लीडर्स क्रिएट मोमेंटम, जो भी लीडर्स होते हैं या हर एक इंसान अपने आप में एक लीडर होता है, अपने लिए वो लीडर होता है, वही मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, वही अपने जीवन को बेहतर कर सकता है और अपने बेहतर करने से वो एक इंस्पिरेशन बन करके समाज में लोगों को अच्छा रास्ता दिखा सकता है। सो दैट लास्टली यही है कि हमेशा हमें सकारात्मक रहना चाहिए, हमें एहसासों के जीवन में हम जीते हैं, हमें अपने हमेशा अपने अंदर अच्छे एहसासों का हमें श्रवण करना चाहिए, अच्छे एहसास हमें रखने चाहिए जिससे हमारा जीवन एक दिन बहुत शानदार हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे कल सुबह फिर ऐसे ही सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में किसी नई स्टोरी के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।